ये इस विषय पर चर्चा हो रही थी। अष्टावक्र का दूसरा प्रकरण 9वां सूत्र था, कैसे ज्ञान की समझ के बाद कल्पित माना, मेरी कल्पना में है, आप मुए जग पर ले। कब तक है जगत सारा? तुम जब तक जिंदा हो। और जैसे जैसे तुम अपने अहंकार को मिटा देते हो, अब ये जगत तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता, बिल्कुल हैरान नहीं कर सकता। आप मुए, मुए का मतलब ये नहीं कि शरीर को नाश करना आवश्यक है, अपने अहम को मिटाना आवश्यक। मैं मिट जाती है तो फिर देखोगे तुम अपने आप विकल्पित हो जाएगा सारा जगत, वैल्यू अंदर से खत्म हो जाएगी इसके। कल भी समझाया था कैसे सीपी में चांदी जैसे एक आकर्षण पैदा कर देती है। बच्चे खेलते हैं सागर के किनारे, उन्हें कुछ चमकता चमकता दिखाई देता है, उठते हैं बच्चे, क्या बड़े तक दौड़ते हैं, देखो कुछ चमक रहा है, चांदी पड़ी है जैसे। निकट जाके देखते हैं, सीपी दिखाई देती है वो। एग्जाम्पल तो सरल है लेकिन भाव इसका बहुत गूढ़ है। सीपी में चांदी, रस्सी में सर्प, अंधेरा हो और वहां कुछ रस्सी या कुछ ऐसी चीज पड़ी हो लहराती हुई, तो दूर से लगेगा जैसे सांप है। ऐसे सांप देख करके मन डरा देगा उसमें। सीपी में चांदी देख करके उसको पाने की लालसा, आकर्षण उसमें उसके पास दौड़ने की इच्छा पैदा करा देगा, लोभ पैदा करा देगा, और लोभ से फिर मोह पैदा हो जाएगा उसके साथ। बचपन में देखो कहाँ तुमको पता था कि ये धन होता है, ये ऐसे होता है। छोटे बच्चे को तो 10 का सिक्का दो और 2000 का नोट उसके हाथ से ले लो, उसे वैल्यू नहीं है, बड़े आराम से देगा, बल्कि सिक्का लेकर के बड़ा खुश होगा, खन खन तो कर रहा है। बड़ा नोट दे देगा, कह देगा ये बेकार है, क्योंकि उसको अभी मूल्य नहीं है उसका अंदर। हम भी जगत को कब पकड़ते हैं? जब कहीं ना कहीं इसके प्रति बहुत मूल्यवान, बहुत आकर्षण बना लेते हैं। त्यागी वैरागी इसके आकर्षण से मुक्त रहते हैं, इसलिए उनका आनंद अक्षुण हो जाता है, उनका आनंद बिगड़ता नहीं। सांसारिक को देखो हर वक्त कुछ ना कुछ उसे घुटन सी रहती है, चाहना परेशान करती रहती है, लोभ अटकाता रहता है, मोह जो है रुलाता रहता है, क्रोध विक्षिप्तता में लाता रहता है, अहंकार लड़ाता रहता है उसको हर जगह। और ये भी बातें उनको समझ में आती हैं जो बहुत लगन रख करके गुरु की बात समझना चाहते हैं, वरना समझ में भी नहीं आती। इतना चित्त हमारा विकारों से भरा पड़ा रहता है, विकार इतने छा जाते हैं इसके ऊपर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आरती में भले ही बोलते हैं विषय विकार मिटाओ परमात्मा, लेकिन मिटते थोड़ी। तो जहां सीपी में तुमको चांदी दिखेगी, खिंचेगा मन। जगत में सुख भासेगा, खिंचेगा मन इसकी तरफ। आकर्षण दिखेगा, दौड़ेगा मन उसकी तरफ। तो इसलिए तीनों कल्पनाएं दी गई हैं, इसमें 3 उपाधियां दी गई हैं। सीपी में चांदी और रस्सी में सांप। रस्सी में जब सांप आ जाता है, दिखता है, तो फिर भय पैदा होता है। तो जगत में लोभ भी पैदा होता है, तो भय भी पैदा होता है अज्ञान के कारण। भयभीत रहता है, चला ना जाए, छूट ना जाए, मर ना जाए, बिगड़ ना जाए, न जाने कितने कितने भ्रम पैदा होते रहते हैं इसके अंदर। समझ आती रहती है अंदर से। देखा करो जगत में है क्या, पहले सत्य मान लेते हैं, फिर थोड़े थोड़े भयभीत से घूमते रहते हैं। इसीलिए तो सन्नाटा हो जाता है, अचानक ही कोई बात घटती है, मन खराब हो जाता है, अंदर का मन परेशान करने लगता है, अंदर से उलझन होने लगती है अंदर से। आजकल देखो कितना भय का वातावरण बना लिया लोगों ने। इतना भय कि जिनसे प्राणों से भी प्यार होता है, अगर वो क्वारंटाइन में है, तो हम कहे चले जाओ ना, अपने ही तो है, थोड़ी पीपी किट पहन के चले जाना। अरे नहीं भाई, डॉक्टर ने मना किया है, बहाना है, डॉक्टर घुसने भी नहीं देता। भाई डॉक्टर खुद जा रहा है, पर तुम में इतना करेज तो हो, तुम में इतना प्रेम तो हो,
मुझे तो बड़ा दुख लगता है कि प्राणी जब 12-13 दिन तक कोई अपने घर वालों से मिल नहीं पाता है और उस बेवकूफ ने सारा मन अपने मैं मेरे में लगाया होता है, कितनी पीड़ा पा रहा होगा। मरना चलो उसका कोरोना से निश्चित था, वो अलग चीज है, बीमारी अपना लेवल अलग है, लेकिन उस वक्त वो मानसिक पीड़ा कितनी झेल के गया साथ साथ, दुख कितना झेल के जाता है, क्योंकि उस बेवकूफ ने मन रखा था केवल मैं मेरे में। खास भगवान में लगा रहता तो आईसीयू में भी भगवान के दर्शन कर रहा होता और खुश हो रहा होता कि आईसीयू को पढ़ करके आईसीयू, देखो परमात्मा यहाँ भी मेरे साथ है। पर भगवान का तो ज्ञान नहीं है उसके पास, ध्यान और ज्ञान में तो सारे समय बेटा आया कि नहीं, वीडियो कॉल कर रहे हैं लेकिन देखो वो फीलिंग कहाँ आती है। केयर कर, जो समझदार है वो अपने को इस पीड़ा से बचाते भी हैं कि भाई अब क्या कर सकते हैं, इस समय तो कुछ भी नहीं हो सकता है, समय ही ऐसा आया हुआ है। कैसी एक ये घुटन भरी एक अजीब सी एक ये जो है व्यवस्था चल रही है इस समय परमात्मा की, कि तुम्हारी मौत के समय तुम्हारे साथ कोई भी तुम्हारा मेरे वाला नहीं रहता, सोचो। और उसके बाद तो ये स्थिति रहती है कि जितनी जल्दी हो सके इसको विदा करो, तुरंत हॉस्पिटल से सीधे लेके जाना पड़ रहा है, वो भी साथ छूटा। फिर चूंकि डिक्लेयर हो चुका है सबको समाज में कि इसको कोविड से गया है, तो उनके हम देखते हैं उठावनी में भी कोई 4 लोग पहुंच जाए तो बड़ी बात, नहीं पहुंचते, बड़ी दिक्कत बन रही है। फिर भी आंख नहीं खुल रही, हम ये देख रहे हैं, फिर भी 100-100 जूता खाए तमाशा घुस के ही देखेगा, फिर भी सोचता है जगत से मैं सुख ले लूंगा, फिर मूर्खों की तरह परमात्मा में चित्त नहीं लगाता, उस परमात्मा में अपनापन नहीं डालता, जगत में ही डाले रखता है। इसलिए बार बार फिर चांदी में सीपी में चांदी का भ्रम करके उसमें आकर्षित होता रहता है, रस्सी में सर्प देख करके भयभीत होता रहता है, और मारीचका के मृग मारीचका के जल से भ्रमित होकर के, कभी देखा करो कि रेगिस्तान में अचानक ही जल दिखाई देता है पर जल होता नहीं है, वो सिर्फ सूर्य की किरणें होती हैं जो रेत की गर्मी के कारण या जमीन की गर्मी के कारण उस जगह ऐसा एक प्रतिबिंब बना देती है, तो लगता है वहां जल है, होती हॉट एयर है, केवल सूर्य की किरणों से भरी हुई और दिन के प्रकाश में ही दिखता है, तो होती तो एक तरह से किरण ही है, प्रकाश होता है, वो जल जैसा भासता है, निकट जाओगे गायब हो जाएगा, दिखेंगे अरे यहाँ दिख रहा था और दूर पहुंच गया, फिर और दूर जाओगे तो और दूर पहुंच गया। कहते हैं मृग तृष्णा का जल, यानी मृग कभी कभी इतना भ्रमित होता रहता है उस पानी को पीने की चाह में, वो दौड़ता रहता है, आखिर वो थक के मर जाता है, पा कुछ नहीं पाता। जब साकार गुरु मिलता है तो ये सच सुना करके, जो हमारे यहाँ शाश्वत है ये सत्य इतने सदियों से, ये समझाना चाहता है, और समझने वाले भी तो ऐसी वृत्ति रखे कि हमें समझना है तो समझ में आएगी बात, जो बिल्कुल दिल लगा करके समझते हैं इन बातों को, वो धीरे धीरे इसमें इस ज्ञान में प्रवेश करते हैं। मानसिक योग है ये, कहीं भी देखो, पूजा में भी कहते थे पहले मन तो लगाए लगे, मन कहाँ लगता था, उसी टाइम पर सारे तगादे याद आते हैं, पहले भी माला कर में फिरे और जीभ फिरे मुख में, पर मनुआ दह दिस फिरता है, 10 दिशाओं में फिरता रहता है, इसलिए वो भी सुमरन नहीं बोला गया। यहां भी बैठे जरूर है पर देख लेना मन अभी भी कौन कौन सी गतियां करता रहता है, कहाँ भटकता रहता है, कहाँ दौड़ता रहता है। जब गुरु का ऐसा समझ और प्यार मिलता है तब कहीं जाकर के ये थोड़ा सा विश्राम पाता है कि नहीं, सुनते सुनते सत्य को इसके अंदर में एक बात समझ में आती है कि है क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों, क्या मिलेगा इस जगत से बेकरारी के सिवा, और परिणाम मानसिक विषाद, पहले दुख के रूप में, हताशा के रूप में, निराशा के रूप में, और धीरे धीरे पनप जाता है वो डिप्रेशन में, खामा खाता।
आज को भूल जाता है वो, कभी पिछली बातें याद करता रहेगा, कभी आगे की बातों के लिए सोचता रहेगा। वो वर्तमान में मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, ये उसके से मिस हो जाता है। नेगेटिविटी का एक रूप बन जाता है उसका। अब वो निराश निराश सा, कमजोर कमजोर सा, अकेलेपन पसंद करेगा, अपने से अपने अपने में ही रहना पसंद करेगा, किसी से बातचीत करने में उसको लगेगा, क्योंकि उसने एक ही तो प्रोजेक्शन दिया था कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये करना है, मैं अब ऐसा हो नहीं पा रहा है। लॉकडाउन में तो विशेष रूप से लोग पीड़ा सह रहे हैं, बहुत अंदर से सत्य समझते हो जगत की बातों को ना, इतने बेचारे परेशान हो गए। क्या किया जा सकता है? काम धंधे भी बिल्कुल बुरी तरह अटक गए, नौकरियां छूट गई, नौकरियों के चांसेस खत्म हो गए, चीजें इतनी डिस्टर्ब हो गई, सरकारी पूरी मशीनरी सब एकदम से कोरोना के चक्कर में लग गई। कहाँ आ रहे हैं? फिर भी कोई ठीक से ये बात समझे कि ये मनुष्य जन्म मिला था मुझे पहले ईश्वर से जुड़न करने के लिए, कुछ ऐसी समझ पाने के लिए कि जियां हलाई तियां बाबा, भगवान तू जैसे चलाए वैसे मैं बाबा करूंगा, वैसे मैं खुश रहूंगा, वैसे मैं तेरे लगन में अपने को खुश रखूंगा। पहले ये समझ तो ले लो। जियां घुमाई तियां बाबा, जैसे चलाए भगवान तेरी बाबा, जैसे रख के भगवान तेरी बाबा। जब जन्म लेने में तुम्हारा हक नहीं है, जहां तुम्हें जन्म लेना था क्या तुम्हारी चॉइस से मिला तुम्हें? बस मिल गया। ये प्रकृति में एक जन्मने मरने की प्रक्रिया चल रही है, हो जाता है जन्म। और मरने में भी देखो किसी का हक नहीं। कल किसी की खबरी में जाना पड़ा, कह रहे थे ना अंत तक यही नहीं लगता था कि मैं बीमार हूं। अपने इतने कॉन्फिडेंस में रहते थे वो, इतना उनके अंदर आत्मनिश्चय बल था, ऐसे अपना कॉन्फिडेंस था। तो हम लोग भी लापरवाह हो गए, इलाज ही ठीक से नहीं करा, वो कहते थे मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। हो जाता है, हम देखते हैं कभी कभी खांसी तो रहे हैं कि वहां, वो खांसी उनकी ऐसी जानलेवा बन गई, उसमें इतने के लक्षण आ गए। और ज्ञान का अभाव होता है जब मन के अंदर, तो अपने को प्रकाशित नहीं महसूस करते। अपने पॉजिटिविटी रहे अंदर में तो देखो आदमी फिर भी लड़ता है। हमारे कितने साथी देखो वेदांता तक पहुंचे, लेकिन आज भी बैठे होंगे वो अपनी, डॉक्टर कहता है लेट जाओ, वो कहते हैं मैं बैठ के सत्संग सुनना है। बैठे होंगे आराम से सुन रहे होंगे पक्का, अपने आत्म निश्चय से अपने को ठीक कर लेंगे, क्योंकि उलझा तो देह रही है ना। तू तो अजर अमर आत्मा है, ये भूले बैठे। देह के कर्मों को, देह की बातों को इतना सत्य, इसीलिए बोला गया ये सूर्य की किरणों में जल भासता है, ऐसे ये जो भास रहा है मगमराज का, ये हमको उलझा रहा है। ज्ञानी को यही विवेक है, अंदर में समझ है, वो इससे परेशान नहीं होता। जिस मरने से जग डरे, ज्ञानी के मन आनंद, क्यों बोला गया? कबीरदास जी ने किस अनुभव से बोला? मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो अपने अहंकार मिटाने में, अपनी जीवा मिटाने में उसको मजा आता है। तो यहाँ गुरु किस चीज का मजा देना चाह रहा है? तुमको रोज एहसास दिलाता है अमर आत्मा है, मरणशील काया। ये काया तेरी कैसी है? ज्यादा से ज्यादा इसका क्या होगा? तो फिर हंसना, हंसना क्यों भूलें? मौज में रहना क्यों बंद करें? क्यों उसके विश्वास में कमी लाएं? अरे पैदा होने के साथ साथ तुमने खिलाया कि नहीं खिलाया? अभी तक खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है? जब मनुष्य चिंता करता है तो भगवान को बड़ी उदासी आती है कि पागल नहीं है, मैंने इसके लिए जन्म से पहले व्यवस्था की थी, और ये अब इतना हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, क्या होगा, क्या होगा? तो अंदर से छुटकारा पाओ इस अज्ञान से। तुम्हारा मोह तुमको रुला रहा है, तुम्हारा लोभ तुमको अटका रहा है, तो ये सारे विकार बन जाते हैं अंदर में। तो गुरु आता है तो हमारे लोभ को मिटाता है, भय को मिटाता है, हमारे भ्रमों को मिटाता है। कैसे ये दूर करता है। अज्ञानता में कितने डर रहे थे, लड़की की शादी हुई, गई बेचारी बड़े खुश होकर के ससुराल। पुराने किस्से हैं ये, आजकल तो स्थितियां बदल गई, तो थोड़ा सा
वो गई वहां पर, तो अब ससुराल में बेचारी बहुत ऐसे, पहले तो छोटी उम्र में भी आती थी, मन भी इतना समझदार वैसे नहीं होता था, बस एक ही बात समझ में आती थी, अब यहाँ तो मेरी डोली उठ गई है, अब अर्थी मेरी वहीं से उठेगी। इतनी बात घर से पक्की करा देते थे, वहीं तेरे को निभाना है, वहीं तेरा सब कुछ है, वैसे करके। तो पति थोड़ा सा एक रौब से बोलता था, ये काम कर देना वरना, डर के मारे करती रहती थी। और वो डर डर उसके अंदर में ऐसा बैठता चला गया, खाना बना देना वरना, ये काम कर देना वरना, ऐसे करना वरना, कहीं जाना नहीं वरना। सारी डर के मारे हर वक्त डर का भाव बन गया उसको। डरते डरते उसकी हालत एकदम बिगड़ गई, कमजोरी आ गई उसको अंदर से, वीकनेस हो गई। साल भर बाद आई जब अपने मायके कुछ समय के लिए रहने के लिए, तो बड़ी अंदर से वो कमजोर होती जा रही थी। एक सहेली होशियार थी, उसने कहा क्या हुआ तेरे को, कुछ नहीं है क्या तू? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है, सब संस्कारी थी, कैसे बुराई करे, कैसे कोई बात बोले। और वास्तव में कोई कमी तो थी नहीं, खाने पीने सबकी कुछ कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो जो लैंग्वेज थी, वरना जो लगे आता था, तो वरना से बेचारी की हालत की ढीली हो जाती थी। सहेली ने बहुत उससे कुरेदा पूछा कि क्या बात है, तो मुझे तो बता, मैं जानती हूँ कोई बात ऐसी जरूर है तो तेरे को अंदर से तेरी रौनक चली गई, तेरी खुशी चली गई है। हो सकता है तू अपनी माँ से नहीं बोल पा रही हो, मुझे तो बता, मैं तो तेरी पक्की सहेली हूँ। कहती क्या करूं मैं? वो जैसे ही वरना लगाते हैं, मैं पता नहीं क्यों एकदम भय में आ जाती हूँ, डर में आ जाती हूँ, बहुत मेरा अंदर से बैलेंस खराब होता है, फिर डर डर के सारे काम करती हूँ, और डर की वजह से मुझे खुशी नहीं आ रही। सहेली बहुत चतुर थी, कहती सुन, अब की जाना, जैसे ही वरना बोले तो एकदम से कहना वरना क्या, सीख करके आ गई। बात भी इतनी बड़ी नहीं थी, तो अब आ गई तो, अब पति की तो वही आदत थी, पानी गर्म कर दो वरना, कहती वरना क्या, तो वरना क्या, ठंडे से नहा के जाऊंगा। बोले सारा उसका डर खत्म, और डर खत्म तो उसके मन अच्छा हो गया, अच्छे मन से सेवा करे, खुश हो गए। तो ऐसे ही ये जो वरना करके डराता है जगत खामा का, गुरु क्या कहता है, वरना पूछ लो क्या करेगा, वरना मरेगा नहीं क्या एक दिन, जाएगा नहीं क्या एक दिन, नुकसान हो नहीं सकता क्या? हम लोगों के लिए गुरु ने जो पेपर आउट कर दिया ना, तो सारे एग्जाम का डर खत्म कर दिया। भाई पहले डरते थे पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाए, अब पेपर आउट हो चुका है। पेपर आउट होने के बाद बच्चे डरेंगे फिर क्या? यही 8 क्वेश्चन आने हैं, याद कर लेंगे, जैसे 5 करने हैं, अब तो मैं फर्स्ट क्लास आ ही जाऊंगा। तो ऐसे गुरु ने हम लोगों के पेपर आउट करा दिए, ज्यादा से ज्यादा बीमारी होगी, क्या हुआ इसने बताओ, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा धन की हानि, दूसरा क्वेश्चन ये होगा जीवन में। ये तो माया है ही, अप्स एंड डाउन होते ही रहते हैं, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। हमें तो तीसरे चौथे क्वेश्चन भी नहीं याद आते हैं, है क्या दुनिया, बताओ क्या होगा, जैसे किसको दुख मना है, किसको किसको कहे ये कष्ट है, अपमान मिलेगा, कोई ऐसे उल्टा सीधा व्यवहार करने वाला मिल जाएगा, टॉइंट करके बात करने वाला मिल जाएगा, क्रोध करके बात करने वाला मिल जाएगा, कोई ऐसे संबंधों में ऐसे होंगे जिनको संबंध ठीक से निभाने नहीं आते होंगे, वो थोड़ा गलत व्यवहार करते होंगे, ये पीड़ा होगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या दुख होगा, कुछ नहीं तो कोई बिछोड़ा हो जाएगा, मौत हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, ले दे के है क्या दुनिया में। लेकिन उसके कारण जो हम अज्ञान के में भय के कारण जो पीड़ा भोग रहे थे, कहीं ऐसा ना हो जाए, या ना हो जाए, कहीं कुछ कुछ ना जाए, कुछ खराब ना हो जाए। दादा की पत्नी को बैठ गया मन में ख्याल, देखा ही थी कहीं पर कि किसी के घर में आग लगी थी, तो सबरा घर ऐसे जल गया था, बहुत नुकसान हो गया था। और वो एकदम घर में आकर के एकदम से ऐसे बैठ गई उदास होकर के। दादा ने 1-2 दिन देखा, इसके चेहरे पे रौनक खत्म हो गई है, क्या हो गया, क्या सोचती रहती है? बोले हुआ क्या है? सारे समय आग लग गई तो, आग लग गई तो, क्या लग गई तो? बोले ऐसे ऐसे मेरी रिश्तेदार के आग लगी है, सब कुछ नष्ट हो गया, कहीं अपने घर में भी आग लग गई तो, कहीं अपने घर में भी आग लग गई तो, कहीं अपने घर में भी आग लग गई तो, ऐसे बोल रही। दादा ने कहा, समझ गए दादाजी, होशियार तो थे ही। 2-3 दिन बाद आके कहते हैं, सुनो एक खुशखबरी दे रहा हूँ। बोले क्या? बोले ये ना घर हमने बेच दिया है, इसका मैंने सौदा कर दिया, एडवांस पकड़ लिया है,
अभी इस घर को। बोले बेच दिया तो कहाँ रहेंगे, ये तुमने क्या कर दिया, इतना अच्छा घर था, इतने अच्छे अड़ोस पड़ोस थे, ऐसे कहाँ कर दिया तुमने, क्यों बेच दिया? अरे अच्छे पैसे मिल रहे थे, बेच दिया मैंने इसको। बोले फिर कहाँ रहे? बोले रहेंगे इसी घर में, चिंता नहीं करो, वो बाहर की पार्टी है, उससे कुछ वो नहीं है। बोले बस किराएदार बना दिया उसने हमें, किराया देते रहो और यहीं पे रहना है, जाना कहीं नहीं। थोड़ी देर बाद कहती है अच्छा, तो जलेगा तो फिर उसका जलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। जहां मालिक बदला, अब जलने का डर सता रहा है उसको। क्या बदल दिया उसने? तो गुरु भी आकर के हमारा मालिक पना लेना चाहता है। तो जो खामा मालिक बन रहे हो, मालिक रहेगा एक ही, और उसके राज्य में अगर ये खोटा काम करोगे, तुम खामा कुछ बनने की कोशिश करोगे। मालिक मान लो बाहर चला जाए और घर में किसी को नौकर जिम्मेदारी से छोड़ जाए, वो मालिक बनने की कोशिश करे, तो कभी सुखी हो पाता है फिर वो? इसीलिए यही दुख है दुनिया को। जहां गुरु ये समझ दे देता है, मालिक को याद करो। राजा बड़ा उलझन में, बड़ी टेंशन में, बड़ी परेशानी में रहता था, राजकाज का सारा बोझ मेरे ऊपर है, ये करना है, ये व्यवस्था है। गुरु भी थे उसके, अब होते हैं गुरु से भी प्यार कर लेते हैं, पर अपनी हरकतें नहीं छोड़ते। प्यार भी गुरु से है। हर दूसरे दिन गुरु को आकर के कहता था, गुरु ने कहा एक काम कर, तो ये पता है ना गुरु से सौदा कैसे करते हैं? तूने अर्पण किया? बोले अरे मैं इसमें बहुत परेशान हो गया हूँ, राजपाल में बहुत उलझन रहती है। बोले तो दे देना मुझे, दे दे, तू संकल्प कर ले, मेरा हो गया। मैं नहीं राज चला पाऊंगा, कभी कभी आदमी अपने काम करता है, उससे परेशानी बहुत होता है। अरे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, तो दे दे भाई, मुझे सौंप दे, मेरा हो गया, आज से हो गया गुरु जी का उस दिन से। बोले अब क्या करेगा तू? बोले कुछ नहीं, मैं कुछ थोड़ा बहुत धन लेकर के मैं अपना कहीं कटिया उटिया बना के रहूंगा, मैं शांति चाहिए मुझे, तो बस शांति चाहिए। बोले धन कैसे ले सकता है, अब तो मेरा धन हो गया, सारा राज्य मेरा हो गया। बोले तो फिर ठीक है, मैं फिर कहीं नौकरी वोकरी करके अपना जीवन पाल लूंगा, करके ऐसे का पाल लूंगा। बोले तू नौकरी कर लेगा? बोले हाँ मैं नौकरी कर लूंगा, शांति से रहूंगा। बोले तो फिर ऐसा कर, तूने मुझे दे तो दिया ही है? बोले हाँ दे दिया। बोले तू नौकरी, मेरी नौकरी जो कर ले। बोले आपकी क्या नौकरी? बोले एक नौकरी मेरे यहाँ खाली है। बोले क्या? इस राजकाज को संभालने की नौकरी है, वो कर ले तू। ये नौकरी कर ले और राजकोष से अपने जरूरत भर का लेता रहना, जो भी जरूरत तेरे को लगती है। और मेरा ये राजा की नौकरी मेरे यहाँ खाली है, सो राजा की नौकरी तो कर ले। जहाँ ये बात समझ में आई उसको कि अब मैं किसका नौकर हूँ, अब मैं गुरु का नौकर हूँ, ये राज्य मेरे गुरु का है, यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। उसकी सारी मानसिक पीड़ा हट गई, अब वो बड़े रोमांच से कर। तो गुरु भी केवल बस यही अंतर करा देता है, पहले मेरा मान करके, अब मेरा नहीं है, भगवान का है सब कुछ। किसने दिया है ये तन, किसने दिया है धन, किसने दिया है ये सारे जन, किसने दिए? भगवान की अमानत है कि तुम्हारे? तो ये भरम गुरु हमारा तोड़ देता है, और भरम जब हट जाता है तो बात खत्म हो जाती है, सारा डर खत्म हो जाता है। वैसे चूहे की प्रकृति होती है बिल्ली से बहुत डरने की, लेकिन एक बार एक चूहा भागते भागते एक टब में गिर गया, उसमें शराब भरी हुई थी, पी गया गटागट, और शराब पीने के बाद उसके तो बस नाट एकदम से बाहर आया, एकदम से कड़क के बोला कहाँ है बिल्ली, बुला के लाओ बिल्ली को मेरे पास। बिल्ली बेचारी वहां देख रही जी क्या हुआ इसको, अब तक वो डर रहा था, तो बिल्ली उसको डरा करके भगा रही थी। अब वो बिल्कुल अकड़ के बात कर रहा था, अब बिल्ली तुम दबा के भाग रही थी, वो अकड़ के चल रहा था। तो बोले यही गुरु करता है, बैठाल करके ब्रह्म ज्ञान की ऐसी पिला देता है कि जो पहले जगत में डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, अब कैसे देखो किसी खुन की आती, वैसे दुनिया वाली अकड़ मत लाना, लेकिन एक खुन की में रहो, अरे तू अजर अमर अविनाशी है, सब कुछ जगत में मिथ्या है, अपने आनंद के साथ खुनकी के साथ चलो, क्यों किसी से भय खा रहे हो, क्यों किसी से अंदर से नाराज हो रहे हो, क्यों किसी से
दुख पा रहे हो, क्यों किसी से मन चला रहे हो, क्यों किसी बात से हैरान परेशान हो रहे हो। सबका अपना स्वभाव है, सबका अपना खेल है। तेरा की पर कोई पी ले ये नशा तो मस्ती चढ़ती है उसके अंदर। नाम खुमारी उतरे नहीं, ये नशा आ जाए उस पीने के बाद उसको लगेगा ऐसा अंदर से, फिर कोई माया उसको नहीं भयभीत कर पाती। समझ में आ गया खेल उसको। इसमें रद्दोबदल होनी ही है, ये बदलाव होना ही होना होता है, ये छूटना ही छूटना होता है। तो परमानेंट अपना मोबाइल छोड़ के आया कर, रोज डिस्टर्ब करती है यहाँ पर बैठ के। समझ में आ रही है बात। तो ये तीनों हमारे भय गुरु निकाल देता है। मुझसे उत्पन्न ये संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय हो जाता है। बस ये एक ज्ञान आने की देर होती है। मुझसे ही उत्पन्न, मुझ में ही जाने वाले, मुझ में ही लय होने वाले। इस सृष्टि की सबसे सुंदर जो आज वैज्ञानिक खोज करके दिखाना चाह रहे हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले ऐसे सिद्ध कर दी थी इस बात को। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता भी नहीं है। कितना पुराना होगा ये सोचो। जनक कौन से सतयुग काल के, त्रेता काल में, कौन से काल में हुए होंगे, कब कौन से युग में ये ऐसा ये कैरेक्टर पैदा हुआ हुआ अष्टावक्र जैसा, जो 8 जगह से वक्र थे, फिर भी आत्मज्ञान की ऐसी निष्ठा थी उसके अंदर। लेकिन ऐसा उद्घोष करके गए हैं, ऐसा सत्य सुना के गए हैं जो सब सब धर्मों पे भारी पड़ता है। सोचो, और भी धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, लेकिन जीवन को लेकर के, सत्य को लेकर के जो घोषणा इसमें की गई है वही परम सत्य है। अब वो सब सिद्ध हो रही है वैज्ञानिक तरीके से। वैज्ञानिक बोलते हैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसी से हुई है, इसी में ही लय हो रही है। ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन है। केवल मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूप बदलता है। सत्य हमेशा रहता है, मूल तत्व वही का वही रहता है। आज इस सत्य पे पहुंच गए हैं वैज्ञानिक की नो मैटर इज एवर डेड, किसी को मारा नहीं जा सकता, कुछ नष्ट नहीं हो रहा, केवल चेंज हो रहा है। जिन्होंने न्यूटन के लॉ पकड़ पढ़े हैं या जो भी साइंस पढ़ी वो जानते हैं इस बात को। मैटर का वो नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता, रूप बदल जाता है बस उसका, किसी ना किसी रूप में रहेगा। तो बोले ऐसे ही जो मूल तत्व आत्मा है वो हमेशा रहती है, उसी से एक वन इट बिकेम मैनी, एक से अनेक की उत्पत्ति हुई है और अनेक फिर एक में होने वाले। तो कभी कुछ प्रलय जैसी अगर कोई चीज होगी भी अगर, तो सब एक में आने की प्रक्रिया और कुछ नहीं, वो जो रोज हो रही है। कल तक थे पिताजी, आज प्रलय हो गई उनकी, एक मुट्ठी राख ले आए, 5 तत्व में मिलाया है, हो गई लय, हो गई। फिर उत्पत्ति, फिर प्रलय, फिर उत्पत्ति, फिर लय, उसी से उत्पन्न, उसी में लय। कैसी अद्भुत खेल है देखो भगवान का। टनों के टनों आलू निकाल रहे हैं, इतनी पैदावार घर कर रहे हैं भगवान, और इसी मट्टी से निकाल रहे हैं। और धरती 2-4 इंच तो नीचे हो जानी चाहिए थी, इतने सालों में होती नहीं, वहीं के वहीं फिर जाने कैसे उसकी कुदरत पलती रहती है। कैसे इस जीव के अंदर से एक जीव भगवान प्रकट कर देता है, फिर एक सृष्टि तैयार हो जाती है। कल बैठ करके रोग शोक मना रहे थे, अरे हमारे घर में हो गया, अब क्यों है भाई, अब तो ट्विंस पैदा हो गया, अब तो ये हो गया, खुशी मना रहे बैठ के। फिर बढ़ गई सृष्टि वहीं की वहीं, फिर बढ़ जाते हैं सबके सब। हम तो किसी के पास जाते हैं, मैंने कहा जरा इतना तो विचार करो कि पहले तुम 2 थे, 2 के बाद तुम्हारे 4 बच्चे हुए, 4 के भी 2-2 बच्चे हो गए, 8, चारों के में 2 के 2 बेटों की 2 बहुएं आ गई, 2 बेटियों के 2 दामाद आ गए, 8 ये परिवार इससे जुड़ गया, उसके बाद भी इतने बच्चे हो गए। उसके बाद एक बेचारे 70 साल के बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग को भगवान ने कहा चल भाई तेरा काम पूरा हो गया। उसको भी दुख मना रहे हो बैठ करके, उसको भी सोच रहे भगवान ने बड़ा अन्याय किया मेरे साथ। दे कितना रहा है भगवान, कभी इस पर नजर डालो ना। देंदा दे लेंदा थक पाया, जुगा जुगंदर खाई खाए। अभी सोचो झगड़ा किस बात का है। हम खुले मार्केट में नहीं आना चाहते, हम तो बस जो
आप हमें ज्यादा से ज्यादा दे रहे हो वो बताओ, उस रेट पर लेंगे तुम्हारा अनाज, बेचेंगे हम तो। सरकार कह रही है तो हमें बहुत नुकसान होता है इनसे। इस तरह से कंपटीशन करो भाई, सबको बेचो, जो लेने को तैयार हो जाए। फिर भी चलो तैयार, सरकार राजी हो रही है कि चलो तुम्हारे लिए, बेचने वालों के लिए खोला जाएगा, इस पर रखा जाएगा। फिर भी झगड़ा, झगड़ा खत्म कहाँ करना चाह रहे हैं? समझ रहे हैं इसको, बदलाव लाना ही नहीं देना चाह रहे हैं किसी तरह का भी। और इसकी आड़ में कितना भ्रष्टाचार होता है, देख देख के ही हैरानी होती है। आजकल तो मेडिकल लाइन में जाकर देखो, इतना भ्रष्ट आचरण चल रहा है सबका भयंकर तरीके से, कि लोग यहाँ तक प्लानिंग कर रहे हैं एक दुकान तो दवाइयों की होनी चाहिए, ये छोरा है इसको दवाई की दुकान खुलवा दो। अरे कोई जिसको देखो यही समझ में आ रहा है, डॉक्टरी वाला काम देखो। अच्छा, घर में एक डॉक्टर तो बना ही दो, पता नहीं फिर कौन सी नई बीमारी पैदा होने वाली है। नहीं आ रहा संकल्प? मायावी लोगों को बड़े संकल्प आ रहे हैं ऐसे, बड़े उनको लगता है, लेकिन ये भूल जाते हैं, फिर इसी चक्कर में उलझे रहते हैं। माया मिली तो गर्व करते हैं, माया गई तो रोवन लगाते हैं। अपना आनंद कब पाओगे, अपने स्वरूप में कब आओगे? जब गुरु मिल जाता है जीवन में तो एक सुंदर बैलेंस बना देता है। रोज ज्ञान का एक ये अमृत का प्याला पिला देता है हमारे मन को, और इसको असंग बना देता है, आनंद स्वरूप बना देता है, प्रेम स्वरूप बना देता है इसको अंदर से। फिर भले ही खेल खेलो जो भी खेल है, खेल था खेल डाला इसी चाल से। गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना ना। तो ध्यान रखना, अंदर से पकड़ते आना, मुझसे उत्पन्न यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर, और सोने में आभूषण लय हो नहीं होने। फिर से एग्जाम्पल दिए उन्होंने, मिट्टी का घड़ा टूटेगा तो किस में जाएगा, फिर क्या बन जाता है सोचो। लास्ट में शरीर के लिए भी क्या बोलते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो, फलाने की मिट्टी में जा रहे हैं। क्या कहलाने लगा ये, उत्पन्न किससे हुआ? एक बार एक व्यक्ति कबीरदास जी से मिलने गया, तो कबीरदास जी वहां नहीं थे, उनकी बेटी थी छोटी, और वो भी ज्ञानवान थी, ज्ञानीवान। ज्ञानवान के तो घर में सभी ज्ञानवान हो जाते। बोले बेटा तुम्हारी पिताजी कहाँ गए हैं, कहाँ हैं इस वक्त, नहीं दिख रहे। बोले मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए। उसकी समझ में नहीं आया क्या भाषा बोले लड़के। बोले अच्छा चल, तेरी माँ कहाँ है माँ? बोले वो मट्टी से मट्टी को पैदा करने गई है। बोले क्या तू भाषा बोल रही है, मट्टी से मट्टी को मिलाने गए मट्टी। बोले सही तो बोल रही हूँ, वो एक डिलीवरी हो रही है, वो हमारी दाई है, हमारी काम जानती है मेरी माँ, वो कराने गई है, और मेरे पिताजी एक को शमशान लेके गए, तो सब मट्टी में तो है, मट्टी से ही सब बने हुए। और भगवान ने मट्टी को ही पसंद किया, सोचो। नहीं तो और इतनी चीजें बनाई हैं उसने, सोना बनाता, सोने का बना देता आदमी, लोहे का बना देता, और किसी मेटल का बना देता। किससे बनाया उसने? इसलिए क्या चाहता है भगवान इसको मिट्टी का बना करके, तू मिट के रहे भाई, मिट के चल, मिट्टी में ही मिलने वाला है। मटके से पूछा, तुम तुम्हारे अंदर पानी भरा जाता, तुम उसको ठंडा कैसे क्यों कर देते हो, उसको ठंडा कर देते हो, इतना शीतल कर देते हो? कहता है मैं बना किससे हूँ, देखा नहीं तुमने, मट्टी से बना हुआ हूँ, गर्मी कौन सी रखूं, ठंडा ही करना आता है मुझे। तो अगर तुम्हें वास्तव में बोध हो जाएगा तू मट्टी की बनी है, तो कभी गुस्सा करेगा? कर्म करेगा अपने को, मट्टी है, मिटने वाला है। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा तेरी बस्ती में आएगा। तो रोज अपना अभ्यास बढ़ाओ कि संसार कैसे मिट्टी के घड़े के समान, मुझ में ही जल में लहर, जल से उत्पन्न होती लहरें किसमें लीन हो जाती है, बाद में सागर ही कहलाती है। तो सारा संसार किससे उत्पन्न हुआ है? मुझ निराकार से उत्पन्न हुआ है। और किसमें समाने वाला है?
मुझ में ही समाने वाला है, मेरा अस्तित्व का नाश नहीं है। ये बोध करने की देर है। हम जाते हैं किसी के पास, हमने कहा तुम्हें क्यों लग रहा है कि कोई प्राणी चला गया? लीन हुआ है वो परमात्मा में। और क्या परमात्मा तेरे अंदर नहीं है? तुझसे ही लहर उत्पन्न हुई है, तुझ में ही समा गई है। ये भजन इतना अच्छा लगने लगता है कि सागर से बूंद आई सागर में समाना है क्या? सागर से उत्पन्न हुआ है सब कुछ, सागर में ही समाने वाला, उस अव्यक्त से ही निकल के आया है। अव्यक्त से व्यक्त हो गया, व्यक्त से फिर अव्यक्त हो गया, फिर लीन होने वाला है। बस इस लीला को जो पहचान लेता है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, विहार भीतर पानी, और विकसे कुंभ, मटका टूटा नहीं, जल माही समाई, जल में सब समाने वाला आपस में। ये गति बिरले जानी, ज्ञानवान इस बात को जान लेता है। इसलिए वो ना हैरान है ना परेशान है किसी भी घटना से, किसी की बात से, शांत है हमेशा, आनंद में है हमेशा। तो मिट्टी में घड़ा है जैसे, जल में लहर है, और सोने में आभूषण लय हो जाते हैं। जानता है ज्ञानी कैसे सोने के आभूषण इसमें लय हो जाते हैं। सोने से उत्पन्न है, बाद में सोनार क्या करता है उसका, किसकी वैल्यू देता है? तुमको हमें चूड़ी की वैल्यू दो, चूड़ी की नहीं देंगे, सोने की देंगे तुम्हें वैल्यू। चाहे कितने भी सुंदर सुंदर तुम, बल्कि जितनी सुंदरता कराई होगी ना उसमें, वो सब वेस्टेज और हो जाएगी। एक कुंदन लगवा दिया, बेकार हो गया। मीना भर दिया, बेकार हो गया। ज्यादा टाका लगाया तो वो टाका टाका काट देगा उसका। वैल्यू किसकी पकड़ा देगा तुम्हें? सोने। तो इसी तरह से सोने के आभूषण भी सोने में ही लय होते हैं, उसी से उत्पत्ति होती है। तो ये सृष्टि आई है निराकार से, निराकार में ही लीन होने वाली। जनक का ऐसा विवेक जागृत हो गया। अब जनक को ये बोध हो गया, आत्म स्थिति होने से ये बोध हो गया, अब उसका सारा भय निकल गया। उसे ये बात समझ में आ गई, सृष्टि की उत्पत्ति की सबसे वैज्ञानिक भाव उसने प्रकट कर दिया। आज आज नहीं तो कल विज्ञान भी इसी का समर्थन करेगा। वो सृष्टि को अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं। लोग कभी कभी कोई तो होगा जो सृष्टि की रचना करेगा। क्यों होगा कोई जो रचना करेगा? ये अनादि है, इसका कोई प्रारंभ भी नहीं है, ना इसका अंत है कोई। ये चलती सतत क्रिया है, प्रोसेस है। एवोल्यूशन बोल दिया गया इसको साइंस में, प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों ने तो सिद्ध भी करके देख लिया। कुछ केमिकल्स, अमीनो एसिड्स और ये प्रोटीन्स को लेकर के रखा साथ साथ, तो एक कोशीय जीव बन गए, एक कोशीय से भी बहुकोशीय बन गए। और कुछ विज्ञान जो पढ़ते हैं बायोलॉजी वो जानते हैं इसको, जीव की रचना हुई। जीव एवोल्यूशन बढ़ते 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 बंदर से तुम आज मनुष्य बन गए। ये भी कालांतर में क्या होने वाला है पता नहीं, आगे क्या हो। मैकेनिकल यू आ रहा है आजकल, तो देखो ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं, वो पूरी बॉडी के पार्ट्स मैकेनिक के हो रहे हैं आजकल, बदल देते हैं। फ्यूचर आदमी पता है कैसा होगा? बड़ा अजीबो गरीब इसकी शक्ल होने वाली है धीरे धीरे। अभी देखो, हाथ कट गया है तो हाथ लगा देते हैं लोहे का, टांग कट गया है टांग लगा देते हैं लोहे की। वो बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड ऐसी होती है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह काम करती है। तो जो बहुत अच्छी सोच करके पिक्चर बना रहे हैं, उन्होंने तो पूरी बॉडी बदल दी, केवल वो चेहरा रह गया, केवल क्योंकि ब्रेन उसका जीवित था, बाकी सारी बॉडी डैमेज थी। सारी बॉडी उसने वो लगा दी मशीन की। जी रहा है व्यक्ति आराम से, जिएगा। अभी तो कल्पना में है, लेकिन क्या पता कल्पना सत्य हुई सारी धीरे धीरे। कभी मोबाइल के बारे में कल्पना की होगी, कोई ऐसी चीज आ जाए हाथ में, जहां बैठे हैं किसी से भी बात कर लें। अब लो 5G आने वाली, 4G बेकार होने वाली। थोड़े दिनों बाद हाथ में ही कुछ ऐसी चीज सेट कर देंगे, वो कुछ ऐसी पत्र चढ़ा देंगे, यही मोबाइल का काम करेगी। अलग से कुछ उठाने की रखने की जरूरत नहीं, आ गए हैं इस चीज। तो आनंद लो, उसमें क्या दिक्कत है? विज्ञान का आनंद लो, ज्ञान का आनंद लो। तुम्हारा जा क्या रहा है तो मिट्टी, फिर भी रहोगे तो मिट्टी ही। कहां से उत्पन्न हुए, कहाँ चले जाओगे? अभी हम देखते हैं पहले जैसा रोना झिकना नहीं रह गया। दूसरे दिन ही मन, हाँ भाई जाना था इनको, तैयार है, जाके देख के आओ।
अब जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर की जागरूकता या अंदर में इतनी भौतिकवाद आता जा रहा है, आपको देखो आपके मरने पे किसी को भी कोई दुख होने वाला नहीं, किसी गफलत में मत रहना, इसलिए शांति से अपना जीवन जी लो अच्छे से। कोई होगा तो कि पूछ लेना अपनी घरवाली से आके एक बार, कहेगी जल्दी मर, और टेंशन देता है, पूछ के देख ले जरा। क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा? कितने हैं दिन सोचो। वो बेचारी कब्र पे बैठ करके पंखा झल रही थी, मुल्ला जी चले गए थे उनके मियाँ जी, पंखा झल रही थी, किसी ने कहा देखो कितना प्यार था इसको अपने पति से, कितना इसको अंदर में, अभी कब्र में भी पहुंच गया है तब भी इसको लग रहा है कि गर्मी लग रही होगी, पंखा झल रही। गुरुजी ने कहा बोले ढंग से पूछ तो लो पंखा क्यों झल रही है, कारण तो समझ लो। बोले मोहतरमा आपको बहुत प्रेम था क्या अपने पति से, जो कब्र पे बैठ के उसके पंखा झल रही है, कि अंदर गर्मी में बेचारे को गर्मी लग रही होगी तो पंखा झल दो। बोले अरे तो मैं क्या बताऊं, ये कब्र सूख ही नहीं रही है, तो कब्र नहीं सूखती, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, तो मैं सुखा सुखा रही हूं। तो प्यार किसका रहा, प्यार कैसा रहा, धोखे में मत रहा करो ज्यादा, ज्ञान से रहो, समझदारी से चलो, कि सब मटके फिर मिलके मट्टी में मिलने वाले हैं, सारी तरंगे जो है फिर लहर से मिलने वाली हैं, सारे आभूषण बस जाने वाले हैं। इसलिए जब ज्ञान आ जाता है तो फिर भेद खुल जाता है। इसलिए सच्चे गुरु को तुम कभी ये सोचो गुरु को कुछ दे सकते हैं, क्या दे सकते हो, क्या करें गुरुदेव की भेंट, ना वस्तु दिखे तीनों लोगों, वो सच बता रहा है, उसको धारण कर लो, बस उसको कैच कर लो, क्या दे सकते हैं गुरु को सोचो। अष्टावक्र ने सत्य बता दिया, चमार वाली दृष्टि से राजा बदल करके ब्रह्माकार वृत्ति में आ गया, उसका जीवन सफल हो गया। हम भी बस यही सफल कर लें अपने जीवन, बात को समझ लें ठीक से, इसी योग को समझ लें कि कैसे कभी भी किसी चीज का नाश होगा ही नहीं, अंदर से देखें। इसलिए परमात्मा का राम रतन धन छूटे ना हमारे हाथ से, वरना अक्सर यही हो जाता है, कौड़ी को तो खूब संभाला, राम रतन धन छोड़ दिया। अभी किताबान पूछ रहे थे तुमने किसी से ज्ञान की बात की, किसी सत्य की बात की, पूरा दिन तुम्हारा किसमें बैठा, तुम तो दिन भर फिर वो गंदगी चढ़ा करके फिर आके बैठे आते हो, बोले शराब बंद करके यहाँ पर। सुबह ही सुबह मैं सत्संगी हूँ, 4 जगह सत्संग जाता हूँ मैं, गौरव भैया का सत्संग, सत्संगी ऐसे बंद तो जाओ पहले। कहने से पहले 4 बार सोचा करो, क्या मेरे लक्षणों से किसी को मैं सत्संगी दिखूंगा तो बोलूंगा, क्या अभी तक मेरी माया की प्रति पलटी है कि नहीं पलटी वहां से, अभी तक उसमें ही तो मैं सुख नहीं मान बैठा हूं। सत्संगी तो तभी हो तुम जब परमात्मा ही तुम्हारा मूल आधार रह जाए, लगे कि बस वो ही है, वही सत्य है, वो मेरे साथ है। इसलिए बार बार गुरु सावधान करता है कि तुम ठीक से रंग जाना इस बात में, मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी उड़ जहाज। तो काया बोला ना, ये राम रतन धन छूटे ना हमसे कभी, ये कभी अंदर से बिछड़े नहीं हमारे अंदर से परमात्मा, ये लगन, ज्ञान की सुंदर समझ और एवर लास्टिंग हैप्पीनेस के साथ, एवर इन मूड के साथ, एवर हैप्पीनेस के साथ। क्या हुआ, आशाएं मन में रखना कोई दोष थोड़ी है, लेकिन बात नहीं बने अगर कोई आशा पूरी नहीं हो तो होश क्यों खो देते हो, नेक्स्ट विल बी द बेस्ट, और कुछ भगवान अच्छा करने वाला होगा। तो भय कब मुक्त हो गए, जब तुमको ये समझ आ जाएगी अंदर से कि हर चीज को तुम्हें फेस करना आना चाहिए, हर सिचुएशन को। ये भी आर्ट रोज गुरु सिखाता है हमको। अभी हालात आ गई, फेस करोगे तभी तो निकलोगे आगे। फेसबुक तो चलाना सीख गए आजकल लोग,
परिस्थितियों को फेस करना नहीं सीख पाते। फेस करो ना, क्या हुआ, आई है कोई बात, कोई कठिनाई आई है, कोई बात आई है। बड़े बड़े जितने भी एम्प्लॉयज थे बता भी नहीं रहे हैं, कहते हैं भैया आप कैसे बताएं, हमारी तनख्वाहें आधी हो गई इस वक्त। पूरे 11 महीने के लिए इन्होंने आधी कर दी है अपना छोड़ने के। आधी में ही इतनी आती है, पहले 2 लाख की आती थी, 1 लाख तो आ ही रहे हैं। तो क्या कहें, सोचो। बोले यही बहुत है, इसमें ही अच्छा लगता है। तो ज्ञानवान तो हर बात में सहज में राजी होने लगता है, खुश रहता है। जियां हलाई तो समझ जाओ। दादा भगवान के बेटे को गोली लगी, अब वो हॉस्पिटल में पहुंचा ऐसे, दादा भगवान ने उसको बधाई पार्ट, कांग्रेचुलेशन का कार्ड भेजा। तो उन्होंने कहा आपके गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में है, और आप उसको बधाई पत्र किस बात का दे रहे हैं? बोले बधाई की तो बात है, अभी फ्री हुआ है बड़े मुश्किल से, नहीं तो मिलिट्री जॉब में था, मिलिट्री जॉब में था तो वहां फ्री नहीं होता था। अब फ्री होके कम से कम 3-4 महीने रहेगा, तो कम से कम कोई ना कोई सत्संगी प्रेमी जाएंगे, वो ज्ञान तो सुन लेगा। तो कभी मान लो अगर प्रकृति तुम्हें फ्री करके बैठालती है, तो ज्ञान का लाभ क्यों नहीं ले रहे हो जल्दी जल्दी? इस समय ज्ञान पक्का करो, जीवन भर काम आएगा तुम्हारे। समझ पक्की करो अपने अंदर, और सत्संग से प्रीत बढ़ाओ अंदर से। बाकी सत्संगियों तो गौर करके देखो, हम तो कभी देखते हैं 35 साल से इसी कार में, क्या बिगड़ा क्या है? हम तो अपने ऐसा राजा किसी को समझते नहीं। क्या कमी है, कुछ छोड़ा है भगवान ने क्या, किसी बात की कमी रखी है क्या? कमी का कोई ख्याल ही नहीं आता है दिमाग में कभी, सारा कमीनापन निकाल दिया। कमीना तो कमी है ही नहीं। सब कुछ बाधा ही बाधा, अच्छा ही दिखता है, क्योंकि प्यार की दौलत सबसे बड़ी है। जहां बैठे हो इस प्यार की दौलत को बढ़ाओ। क्या सोच रहे हैं? कौड़ी को तो खूब संभाला, राम रतन तुम छोड़ दिया।